नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं का जो पेपर हुआ है आज 6 मार्च 2025 को संस्कृत विषय का, इसका संपूर्ण हल इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। यह जो पेपर है आप देखेंगे डी सेट का यह पेपर है। प्रश्न पहला है, प्रदत्तई शब्दई रिक्त स्थानानि पूरयत। दिए गए शब्दों से हमें खालिस्तान को भरना है। पहला है पठति पदे खालिस्तान लकारः अस्ति, इसमें लट लकार है, यहाँ आप लिखेंगे लट लकार, पहला इसका सही है। दूसरा है अभवन पदे खालिस्तान वचनम अस्ति, इसमें है बहुवचन अभवन में। तीसरा है पश्यतु पदे खालिस्तान धातु अस्ति, पश्यतु पद में धातु है, दृष्ट धातु है इसमें। आगे है भविष्यति पदे खालिस्तान लकारः अस्ति, इसमें लट लकार है, भविष्यति पद में जो है वो लट लकार है। आचार्य पदे खालिस्तान उपसर्गः अस्ति, इसमें आंग उपसर्ग है, यहाँ आप खालिस्तान लिखेंगे आंग। छठवां है उपस्थिति पदे खालिस्तान उपसर्गः अस्ति, इसमें उप उपसर्ग है, अगर आपने उप लगाया है तो वो आपका प्रश्न सही होगा। प्रश्न दूसरा है युग्म मेलनम करो, जोड़ी मिलानी है आपको। यथाशक्ति, यथाशक्ति का आएगा अव्ययी भाव समास। ग्रामगतः, ग्रामगता का सामने लिखा है, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। नीलकंठः, यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, ये आप यहाँ से नीलकंठा का ये बहुव्रीहि। एक धन एकः एकैकः, ये पहले से मिलाएंगे इसको। नास्ति, नास्ति का होगा नाधन अस्ति, ये भी यहाँ सामने लिखा है। और पितुर, पितुर्ग्रहम, ये बनेगा यहाँ पितुहु प्लस ग्रहम, ये विसर्ग संधि, ये आप मिलाएंगे। इस प्रकार से जोड़ियाँ होंगी। आगे प्रश्न तीसरा है शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना इति लिखत। शुद्ध वाक्य के सामने आम लिखना है, अशुद्ध के सामने ना। पहला है कुद्धः कृषिबलः इतस्मिन् पदयो विशेष्य पदम कृषिबलः अस्ति, यह आम है, सामने लिखेंगे हम आम। कश्चित् कृषकः इतस्मिन् पदयो विशेषणम पद कृषकः अस्ति, यह ना है। तीसरा है प्रथम इतस्य विलोम पदम द्वितीयः अस्ति, यह आम है। चौथा है अवेलः इतस्य विलोम पदम वेलः अस्ति, यह भी आम है। वनम इतस्य पदस्य पर्याय पदम ग्रामम अस्ति, यह ना है। और आम्रम इतस्य पदस्य पर्याय पदम रसालम अस्ति, यह आम है। प्रश्न क्रमांक 14 है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। पहला है गुणी किम वेति, यह गुणम होगा। दूसरा है वसंतस्य गुणाम कहा जानाति, इसका उत्तर है पिकः। तीसरा है पशुना अपि कीदृशः गृहति, इसका है उदीर्त्रो अर्थः। चौथा है पठितुम इतस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, इसमें तुमुन प्रत्यय है पठितुम में। दृष्ट्वा इतस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, इसमें कित्वा प्रत्यय है। छठा है वि धन ज्ञा धन लैप संयोज्य किम पदम भविष्यति, विज्ञाय शब्द बनेगा इसमें। पांचवा प्रश्न है उचितम विकल्पम चित्वा लिखत, उचित विकल्प का चयन करके लिखना है। विद्यालय तस्मिन् पदे वचनम अस्ति, विद्यालय में एक वचनम है, पहला विकल्प सही है। दूसरा है छात्रा तस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, छात्रा में विभक्ति बतानी, इसमें प्रथमा विभक्ति है, बा विकल्प इसका सही होगा। तीसरा है ग्रामस्य तस्मिन् योगे विभक्ति अस्ति, ग्रामस्य में विभक्ति तो इसमें षष्ठी विभक्ति है, सा विकल्प इसका सही है। बालकम तस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, बालकम में विभक्ति तो इसमें द्वितीय विभक्ति है, पहला विकल्प इसका सही है। पांचवा देखें अधोलिखितेषु शब्देषु अव्ययम पदम अस्ति, अव्ययम पद बताना है तो इसमें सर्वत्र शब्द जो है वो अव्यय है, बा विकल्प इसका सही है। छठवां है छात्रा स्वः विद्यालयम गमिष्यति अस्मिन् वाक्ये अव्ययम पदम अस्ति, इसमें स्वः शब्द जो है वो अव्यय है, बा विकल्प इसका सही होगा। प्रश्न आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 6 से लेके 10 तक के जो प्रश्न हैं, ये प्रश्नों को उत्तर आपको खुद करना है। आप यहाँ देखें ये पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं। छठवां प्रश्न है मातु अधिका कृपा कस्मिन् भवति, अथवा में केन समः बंधु नास्ति। सातवां है काकचेष्टा विद्यार्थी कीदृशः छात्रा मन्यते, अथवा में आप देखें वन राजा कई दुरवस्थां प्राप्तः। आठवां है पिता पुत्राय बाल्ये किम यक्ष्यति, अथवा निर्धनः जनः कथम वित्तम उपार्जितवान्। नौवां प्रश्न है केषां विस्फोटरपि भूकंपो जायते, अथवा में है का पिपासितः म्रियते। 10वां है लोके महत्तो भयात् कहा मुच्यते, अथवा में है रामाय कुशलवयो कंठश्लेषस्य स्पर्शम कीदृशः आसीत्। 11वां प्रश्न में देखें आप वाच्य परिवर्तन करो, तो वाच्य परिवर्तन करना है किसी कोई को अपि द्वे, यानी कोई दो के आपको वाच्य परिवर्तन करना है। बालकः विद्यालयम गच्छति, इसको कर्म वाच्य में बनाना है तो इसका बनेगा विद्यालयम बालकेन गम्यति। दूसरा है छात्रः पत्रम लिखति, इसको कर्म वाच्य बनाएंगे तो पत्रम छात्रेण लिख्यति। तीसरा है गायकेन गीतम गीयति,
कर्तृवाच्य बनाना है इसका, तो बनेगा गायकः गीतम गायति। प्रश्न क्रमांक 12वां है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न का निर्माण करना है आपको। यहाँ देखें सुराधिपः ताम आप्रक्षत, तो यहाँ इसका प्रश्न बनेगा काम सुराधिपः आप्रक्षत, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे क्योंकि हम प्रश्न बना रहे हैं। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमन्ति, इसका बनेगा कम सर्वे प्रणमन्ति, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरा है बुद्धिमती चपेट्यः पुत्रौ प्रहतवती, इसका बनेगा कसमयी बुद्धिमती पुत्रौ प्रहतवती। 13वां प्रश्न देखें अधोलिखितानि वाक्यानि काहा कम प्रति कथयति कोऽपि दो, कोई दो के आपको ये वाक्य दिए हैं, किसने किससे कहे हैं। वयस अपूर्वम खलु नामधेयम, किसने किससे कहा ये वाक्य, तो कहा में आएगा रामः और कम में आएगा विदूषकम, राम ने विदूषक से कही। अरे अरे किम जलपसी, यहाँ का कहा और ये पे कहा। इस प्रकार से ये दो आपने कर लिए होंगे। प्रश्न 14वां है प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्व पाठ्यपुस्तकास्य एकम सुभाषितम लिखा। अपनी प्रश्न पत्र में जो नहीं आया हो श्लोक, आपको एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो अपनी पाठ्यपुस्तक का। 15वां प्रश्न है अधोलिखितेषु अशुद्ध कारक वाक्यानाम शुद्धिकरणीयः कोऽपि दो, नीचे लिखे अशुद्ध वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना है। मोहनः दुग्धेन पिबति, इसका बनेगा मोहनः दुग्धम पिबति, दुग्धेन के स्थान पे दुग्धम होगा। तीसरा वाक्य हमने किया है श्री गणेशम नमः, इसका बनेगा श्री गणेशाय नमः, दो करना था, आप ये दो कर सकते हो। 16वां प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है कोई 4। इदानीं वायुमंडलम खालिस्तान प्रदूषितम अस्ति, इसका होगा भृशम। बकः अविचलः खालिस्तान एव तिष्ठति, इसका होगा स्थित प्रज्ञः। तीसरा है यत्र हरिद्रिमा खालिस्तान सूची पर्यावरणम, यत्र के साथ तत्र आएगा, यहाँ आएगा तत्र तीसरे खालिस्तान में। चौथा है करीचा सिंहंसम बलम न खालिस्तान, इसका आएगा वायस। और 5वां है सर्वेशमेव महत्तम विद्यते खालिस्तान समयम, इसमें आएगा यथा। प्रकार से ये चिन्ह लगाई है, आप इनके अनुसार भर सकते हैं। आगे देखें आप अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसारेण लिखत, नीचे लिखी वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार जमा के लिखना है। तो पहले नंबर आएगा अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, दूसरे नंबर पे आएगा तत्र राजसह नाम राजपुत्रः वसति स्म, तीसरे नंबर पर आएगा बुद्धिमती पुत्र द्वयोप्तः पितुर्गृहम चलितः, और लास्ट में आएगा सह एकम व्याघ्रम दरदर्श। 18वें प्रश्न में देखें आप अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणि लिखत, यहाँ एक गद्यांश है उसके नीचे प्रश्न है, अथवा में भी एक गद्यांश उसके नीचे प्रश्न है, आपने दो में से किसी एक को हल किया होगा। आगे देखें 19वें प्रश्न में अधोलिखित पद्यांशम पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणि लिखत, यहाँ पद्यांश है यानी श्लोक है, श्लोक के नीचे कुछ प्रश्न है और उसके अथवा में भी एक श्लोक और उसके नीचे प्रश्न है, आपने दो में से किसी एक को जो भी किया हो वो आप मिला लें। 20वां प्रश्न है अधोलिखितम नाट्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यहाँ एक नाट्य का अंश दिया है, इसको पढ़ के आपको प्रश्नों को उत्तर लिखना था। आप ये देखें ये नाट्यांश और ये प्रश्न है, इसके अथवा में भी एक नाट्यांश और उसके नीचे प्रश्न है। 21वां प्रश्न है अधोलिखितम आपठित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यहाँ एक आपठित गद्यांश है, इसके नीचे आपको ये प्रश्न है, इनके आपको उत्तर लिखना था। 22 नंबर का प्रश्न है स्वप्रचार्यस्य कृते दिन द्वयस्य अवकाशार्थम एकम प्रार्थना पत्रम लिखत, आपके प्राचार्य को आपको 2 दिन के लिए अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना था। अथवा में है शुल्क क्षमा अपनार्थम एकम प्रार्थना पत्रम लिखत, शुल्क मुक्ति के लिए आपको एक प्रार्थना पत्र, दो में से किसी एक को आपको करना था, आपने ये सरल कर लिया होगा। 23वां प्रश्न है अधोलिखितेषु एकम विषय स्वीकृत शतशब्देषु संस्कृत भाषाया निबंधम लिखत, नीचे लिखे किसी एक विषय पर आपको 100 शब्दों में संस्कृत भाषा में एक निबंध लिखना था। दूरदर्शनम, पर्यावरणम, संस्कृत भाषा महत्तम और कवि कालिदासम, आपको किसी एक में निबंध लिखना था, 100 शब्दों में आपने कर लिया होगा। इस तरह से प्यारे छात्रों इस वीडियो के माध्यम से हमने संस्कृत के कक्षा 10वीं के पेपर का संपूर्ण हल आपको बताया। अगर आपको हल अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।